उनमें से एक कि उसको क्या बोलते हैं आप लोग, शादी से पहले नक्की करते हैं ना, पक्का करते, सगाई। सगाई ये सगाई क्या शब्द है, तो उनको अधूरा ही मानना पड़ेगा। 5 बार ये, जब सगाई पक्की हो गई, मर्यादा तो नहीं तोड़ना चाहिए था। हाँ, कितने माता पिता और उनके सास ससुर आदि कितने रोते रहे, तो हमारे लिए कहते हो आप लोग, उनको क्यों नहीं कहते हो? उनको भी कहना चाहिए। महाराज क्या कहें, बड़े जो होते हैं उनके लिए कुछ कहा नहीं जाता। कैसे बड़े, देखो सोचो विचार करो, ये कितनी जबरदस्त मर्यादा का एक प्रकार से उल्लंघन है। सगाई हो गई, हाथ में रच गए, क्या रच गए? मेहंदी। मेहंदी, हल्दी है, कुमकुम है, तिलक है, सब कुछ हो गया और बारात भी निकल गए। बारात वाले पहले से खड़े थे, भैया युग के आदमी बारात में जाना है। कई लोग बारात में इसलिए जाते हैं कि भाई चक्रवर्ती के यहाँ शादी हो रही, तो मेवा मिष्ठान, हाँ, अपने घर का जो बनता वो अलग है, वहां का जो बनेगा इसके लिए तैयार हो गए। ये होने के उपरांत भी रास्ता बदल दिया, कोई भी रोक नहीं सकता, आग्रह नहीं किया जा सकता, रो करके ही एकमात्र समय निकालना होता है। इसको बार बार इस घटना को मैं सोचता हूँ इसके विषय में कि क्या हो गया होगा। उनको अवधि ज्ञान था, नहीं लगाया, ये पक्का है, क्योंकि ये भी एक मर्यादा है। वह अवधि ज्ञान उनके साथ साथ आया था, ऊपर से ही सर्वार्थ सिद्धि से जो कोई भी आता उसके लिए अवधि ज्ञान निश्चित साथ चलता है, इसमें और कोई तब्दीली नहीं होती। उसको कर लेना चाहिए था। अपनी शादी हो रही है, कैसी शादी होगी, क्या है, इसके बारे में कोई भी उत्साह नहीं, कोई भी उतावली नहीं। आप लोग तो उतावली कर जाते हो, लेकिन बड़े जो होते हैं वे उतावली नहीं कर सकते। इन सब बातों को मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ, शांतिनाथ भगवान के अथवा शांति के लिए, शांति उनके पास क्या कम थी? कम नहीं थी, लेकिन कोई भी घटना घट न जाए इसलिए इसके साथ यह अर्घ चढ़ाना अनिवार्य है। शांति विधान किया है तो उन्होंने भी वहाँ पर अर्घ चढ़ाया है। महापुराणकार बनने तो उनको चढ़वाया है, क्योंकि इस समय लिखा जा रहा है और उस समय की बात लिखी जा रही है, लेकिन वहाँ पर भी यह मर्यादा थी, ये बताना आवश्यक है। इसलिए आप लोग प्रतिदिन पूजन करते हो, अवश्य ही शांति धारा किया करो। चक्रवर्ती थे इसलिए केवल उसी में रहते थे ऐसा नहीं,